वीर शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत के लाहौर प्रांत में भगत सिंह ने जन्म लिया था। भगत सिंह एक मॉडर्न विचारधारा के क्रांतिकारी थे, जिनका कहना था कि देश को तरक्की की ओर ले जाने में नौजवान, किसान और मजदूर का सबसे बड़ा योगदान होता है। वह एक ऐसे देश की कल्पना करना चाहते थे जहां पर सबको बराबरी का सम्मान मिले, अधिकार मिले, ऊंच नीच ना हो, सामंतवाद से छुटकारा मिले। गोरे अंग्रेज, उनका कहना था कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर देश में जो उनके बाद काले अंग्रेज आएंगे उनसे देश को कैसे बचाना है। इसीलिए भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। जी हाँ, पर क्या आज हम ऐसा देश बना पाए हैं, ऐसा भारत बना पाए हैं जिसकी कल्पना भगत सिंह किया करते थे, जिसके लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी? हमको सोचना होगा, क्योंकि देश का वह तबका, किसान, मजदूर और नौजवान, जो कि देश को तरक्की की राह पर अग्रसर रखता है, आज वह सबसे ज़्यादा परेशान है, बेहाल है। देश का किसान जो देश की भूख मिटाता है, जो देश के लिए अनाज पैदा करता है, जो देश को अर्थव्यवस्था में सहारा देता है। कोरोना के दौरान आपने देखा कैसे किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को जगाए रखा। आज वही किसान पिछले 10 महीने से बारिश, गर्मी, जाड़ा, आंधी तूफान में अपने हक को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए सड़कों पर बैठा है। कृषि कानून वापस कराने के लिए सड़कों पर बैठा है, पर कोई नहीं सुनता। मजबूर होकर आज उस किसान ने भारत बंद का ऐलान किया है। वह करना नहीं चाहता था, पर उसको करना पड़ा, क्योंकि ये सरकार निर्दयी हो चुकी है। ना किसान की सुनती है, ना मजदूर की, ना जवान की सुनती है। तो वहीं देश का नौजवान, जो देश को तरक्की की ओर अग्रसर रखता है, जो देश को डेवलप बनाता है, देश के अंदर नए नए अवसर पैदा करता है, आज वही नौजवान देश में भीषण बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उसके पास नौकरियां नहीं है, डिग्रियों को बैग में भरे घूम रहा है। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जिसमें 1 लाख पदों पर करोड़ों युवाओं ने नौकरी की आस में फार्म भरा था। आज 2.5 साल हो गए, उसका फर्स्ट फेज का एग्जाम नहीं हो पाया है। ये एक भर्ती के हालात नहीं है, हर भर्ती की यही कहानी है। एनटीपीसी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, शिक्षक भर्ती ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, कोई भर्ती ले लीजिए, ये देश में वह बिना आंदोलन के पूरी नहीं होती। फार्म भर देते हैं, पेपर कराने के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन, धांधली के लिए आंदोलन। देश का नौजवान पढ़ाई करेगा, विकास की बात करेगा, विकसित करेगा देश को, या आंदोलन करेगा? देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री के पास उनसे बात करने के लिए समय नहीं। देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा परियोजना का ब्यौरा लेने के लिए चले जाते हैं, जांच करने चले जाते हैं, अचानक पहुंच जाते हैं, पर कभी किसान से बात नहीं करते, नौजवान से बात नहीं करते, उनके अधिकारों की बात नहीं करते, उनके मतलब की बात नहीं करते, उनकी नहीं सुनते। आज देश का किसान, नौजवान के हालात खराब हो चुके हैं। क्या हमको, आपको सोचना होगा, क्या भगत सिंह ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिस देश में नौजवान, किसान, मजदूर परेशान हो, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर रहे? ऐसे कैसे देश विकसित बनेगा? आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि नौजवान की हालत खराब है, किसान की हालत खराब है, मजदूर की हालत खराब है। नौजवान की, छात्रों की उम्र निकली जा रही है, पेपर कराने में 5-5 साल का समय लग जाता है। छात्र करे तो क्या करे, आंदोलन ना करे तो क्या करे, किसान आंदोलन ना करे तो क्या करे? क्या भगत सिंह ने इसी भारत का सपना देखना था? आपको और हमको सोचना होगा। क्या हम वैसा भारत बना पाए हैं जिसके लिए भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी? कोई नहीं सुनता है नौजवानों की, किसानों की। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है, नौजवान को उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। क्या ऐसा देश बनाएंगे हम? आज देश में ज़रूरत है ऐसी नीतियों की जो किसान हितैषी हों, जो मजदूर हितैषी हों, जो नौजवान हितैषी हों, जो नौजवान को बेरोजगारी के चंगुल से बाहर निकाल सके। ऐसी नीतियों की ज़रूरत है। सामंतवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है, पूंजीवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। भगत सिंह एक ऐसे देश का सपना देखे थे जिसमें हर किसी को बराबर सम्मान का अधिकार मिले।